हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड से पता है मुझे कि बुरी खबरें ही आती है और फाइनली बुरी खबर ही आई है। झारखंड माध्यमिक आचार्य को लेकर बहुत सारे लोग जो है इससे नाराज़ हैं। सबसे पहली बात तो पीजी को लेकर लोगों में नाराज़गी है। इसकी वजह क्या है? लोगों का कहना है कि जब पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मौका नहीं मिला है हमें, तो ऐसे में भर्ती लाने का क्या मतलब है। देखिए, फंसने पर यहाँ पर बिंदा छूट गया है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं आपको बता दूं कुछ चीज़ें। मुझे जो कॉल ईमेल के थ्रू जो मैसेजेस मुझे प्राप्त हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता देता हूं बातें। कुछ लोगों का कहना है कि हम लोगों ने बीएड किया, पहले तो हमें 1 to 5 से बाहर कर दिया गया और उसके बाद अब जो है यहाँ पे हम लोग कभी भी हाई स्कूल टीचर भी नहीं बन पाएंगे। 6 to 8 में जो सीटेड वाले बच्चे थे उनको भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो ऐसे में हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? 1 to 5 भी हमारा ख़त्म हो गया, 6 to 8 भी ख़त्म हो गया और हाई स्कूल भी ख़त्म हो गया। तो देखिए, मैं आप लोगों को बस एक ही बात कहूँगा, सिंस मैं हमेशा इस बात में बिलीव करता हूँ कि कभी भी अपनी पढ़ाई रोकनी नहीं चाहिए। कुछ ना कुछ आप पढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। मैं खुद अभी एमएड कर रहा हूँ, सेमेस्टर 4 में मैं हूँ। तो आप लोगों से मेरी राय यही रहेगी कि जिन लोगों ने पीजी नहीं किया है प्लीज़ कर लें पीजी। आपके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं लग रहा है मुझे कि कानूनी तौर पर भी लड़ने से आपको कुछ मिलेगा। बाकी मैं कानून का विशेषज्ञ नहीं हूँ, आपकी राय है। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर आप हम लोगों को इकट्ठा कर दीजिए, हम लोग केस कर देंगे इस पर। मैंने कहा कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। आप लोग खुद से जो है इस पर केस करना चाहते हैं तो करें, मेरी ओर से इसको सहमति नहीं दे सकता हूँ। मैं 9 से 12 को लेकर जो भर्ती आई है इस पर मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूँ। मैं क्लियरली बता देता हूँ, मेरी राय यही रहेगी कि आप लोग फटाफट पीजी कर लें। पीजी करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको भी पता है ये बातें। पीजी कर लें, देयर इज़ नो सेकंड ऑप्शन। बाकी आप अब भी एडमिशन ले सकते हैं। 2 साल तक मुझे नहीं लग रहा कि माध्यमिक आचार्य की भर्ती आएगी, बीच में भी आ सकती है, इसकी कोई गारंटी है नहीं। लेकिन आपके पास अभी जो मौका है उसके बारे में अब देखिए, कुछ मामलों को लेकर जो डेटा आई हुई है उसके साथ मैं जो है आपको छोड़े जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है। सबसे पहले कुछ चीज़ें जो कंसर्निंग चीज़ें हैं उस पर मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री करता हूँ कि जो ये वेतनमान को घटाया गया है ये बिल्कुल गलत है। इस पर जो है ये बिल्कुल गलत है। अब उर्दू शिक्षक संघ ने कहा है कि 3712 पद पर जो है अलग से बहाली होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। हर एक विषय की बहाली होनी चाहिए, सिर्फ उर्दू की नहीं, और भी सब्जेक्ट्स की जो है बहाली होनी चाहिए। तो देखिए, टीजीटी पीजीटी को जो समाप्त करके नया लाया गया है वो भी गलत है। आप अधिक से अधिक पोस्ट तो पहले ले आएँ, बच्चों को कॉन्फिडेंस में तो ले लें। अपने आप रूल आप निकालते हो। अब देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि टीजीटी और पीजीटी के पद को ख़त्म करने की साजिश। बिल्कुल, ये तो सही बात है ना कि जैसे कि आप हाई स्कूल टीचर बनते थे तो आप 9 से लेकर 12 के बच्चों को पढ़ाते थे, 9 से लेकर के 10 के बच्चों को पढ़ाते थे। लेकिन पीजीटी में टीचर बनने से आप 10+2 को पढ़ाते थे, यानी कि 10th के बाद जो है 11-12 के बच्चों को आप पढ़ाते थे। अब एक ही शिक्षक को नियुक्त किया जाएगा जो कि 9 से लेकर के 12 के बच्चों को पढ़ाएगा। अब बोलोगे कि नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट की रिक्रूटमेंट आएगी। डेफिनेटली आएगी, क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री हैं तो 9 से लेकर 12 तक आप केमिस्ट्री ही पढ़ाएंगे। तो अब देखने वाली बात है इस पर क्या सरकार जो है पीछे हटेगी। मुझे नहीं लग रहा सरकार हटेगी। 1373 या 75 जिस भी पोस्ट पे भर्ती आई है वो आ चुकी है। उसमें भी देखिए दिक्कत वाली बात है कि कुछ लोगों का कहना है कि आप यूजी और पीजी का सब्जेक्ट एक होना चाहिए, किसी पे नहीं होना चाहिए। मेरी राय मानिए, आप किसी की बात मत मानिए। मैंने भी बात कही थी कि यूजी और पीजी का सब्जेक्ट इंग्लिश वाले सेंटेंस को पढ़ने से मुझे जो लगा मैंने आपको समझाया। अपनी जो भी मेरी बुद्धिमत्ता है मैंने उसके अकॉर्डिंगली आपको समझा दिया। बाकी आप क्या कर सकते हैं, आप RTI लगा सकते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन वाला एक्ट के अकॉर्डिंग आप RTI लगाइए। और शिक्षा विभाग से, जो स्कूली साक्षरता विभाग है, शिक्षा विभाग है, सचिव को लेटर लिखें या फिर JSSC को जो है आप लिखें और पूछें। देखिए, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरा तो खैर इसमें कोई सब्जेक्ट बनता नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सोशलॉजी से पीजी कर लिया है। ग्रेजुएशन में उनका सब्जेक्ट था फिजिक्स, केमिस्ट्री, अलग अलग सब्जेक्ट के लोग थे। हिस्ट्री वाले ने पीजी आगे जो है सोशलॉजी से कर लिया। कुछ ऐसे कुशाग्र बच्चे हैं जिन्होंने 3-3 सब्जेक्ट से पीजी कर रखा है। अब मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, लेकिन ऐसे लोग भी हैं। अब इसमें कोई बुरी बात है नहीं। अगर सरकार आपको दे रही है मौका तो डेफिनेटली यू शुड टेक इट, यू शुड ग्रैब इट इन विद द बोथ हैंड। दोनों हाथों से ऐसे मौके को बटोरना चाहिए। अब देखिए, इस पर बहाली के बारे में बातचीत नहीं की गई। अब यहाँ से देख लीजिए, +2 स्कूली शिक्षक में सुधार के बाद हो बहाली, AS अली के द्वारा ये बात कही गई। देखिए, हर जगह से ना कुछ भावनाएं आ रही है। यहाँ पे भी देखिए, जैसे एक सबसे बड़ी बात है कि साइंस और AI में नहीं होती है बीएड की पढ़ाई। अब यहाँ जो डेटा साइंस है, सिक्योरिटी वाला जो है कंप्यूटर टीचर को जोड़ा गया है यहाँ पर, है ना, साइबर सिक्योरिटी वाले पद को जोड़ा गया है। तो अभी तक देखिए KVS में भी कंप्यूटर टीचर
बिना बीएड के होते थे, लेकिन उन्होंने रिक्रूटमेंट रूल निकाला 2024 या 25 में निकाला, टू बी प्रिसाइज मुझे याद नहीं है, लेकिन रिसेंटली केबीएस ने भी अपना रूल को रिवाइज़ किया है और वहाँ पर कंप्यूटर टीचर को भी बोला गया कि आपको बीएड करके ही आना होगा। उसमें भी उन लोगों ने जो है सुप्रीम कोर्ट, उन लोगों ने भी केस कर रखा है। आई डोंट नो अबाउट देम बिकॉज कंप्यूटर इज़ नॉट माई सब्जेक्ट। तो उसमें देखने वाली बात होगी। तो आप लोग जो भी फॉर्म भर रहे हैं, आप लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी, आप लोग क्या कर सकते हैं, फटाफट जो है एक आरटीआई लगा लें, उसके बाद भरें, बाद में केस करने में सुविधा होगी। मैं केस के खिलाफ रहता हूं, लेकिन चीज़ें जिस तरह से झारखंड में होती है, केस करने के लिए प्रूफ वगैरह चाहिए होता है, सरकारी डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। तो प्लीज़ आरटीआई लगा लें। दूसरी बात, ये जो एज को मामले में जो है चीज़ें हो रही है, ये इसके साथ में हूँ। अगर आप आयु की गणना 2025 में कर रहे हैं वो गलत है, बल्कि आपको 2019 के अकॉर्डिंगली जो है आयु की गणना करनी चाहिए, क्योंकि आखिरी बार आपने हाई स्कूल की वाली 16 के आसपास आई थी, तो 2019 के अकॉर्डिंग आपको कट ऑफ डेट रखनी चाहिए। तो हो सकता है कि सरकार इस पर अपनी राय रखे, बदले। देखने वाली बात होगी। आप बात नहीं करोगे, सरकार के पास अपनी आवाज़ को नहीं पहुंचाओगे, तो सरकार तो चुपचाप बैठे रहेगी। उन्होंने नोटिफिकेशन निकालना था, निकाल दिया। तो आप अपने अपने जनप्रतिनिधि से मिले जिनका एज एक्सपायर हो रहा है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। अपनी बात को मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन और भी जितने भी मंत्री हैं, इरफान अंसारी हैं, और भी बहुत सारे मंत्री हैं, उन तक अपनी बात को रखें। आपके जो भी विधायक हैं, एमएलए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, उन तक अपनी बात को रखिए। राज्यपाल से मिलने का वक्त लीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो कि राज्यपाल से भी मिल सकते हैं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपने बात को अलग अलग मीडियम में रखें। तो ये वीडियो यहीं तक। आगे कुछ और भी अपडेट आएगी तो डेफिनेटली आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।